एक घने जंगल के बीच एक सुंदर सा मोर रहता था। नाम था चीकू। उसकी नीली गर्दन चमचमाती थी और उसकी पूंछ के पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों में चमकते थे। चीकू बहुत खुशदिल और नटखट था। लेकिन चीकू की एक समस्या थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। हर सुबह चीकू एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बोलता, देखो देखो मेरा नाच, मैं हूँ जंगल का सुपरस्टार। तोते, गिलहरियां और छोटे हिरण उसे देखते और हंसते, लेकिन चीकू किसी की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन अचानक जंगल में तेज आंधी आती है। पेड़ गिरते हैं, घोंसले टूट जाते हैं और नदी तेजी से बहने लगती है। सब जानवर अपने अपने घर बचाने में लगे थे, लेकिन चीकू दूर खड़ा बस अपनी पूंछ बचा रहा था। नदी का पानी बढ़ने से चीकू का दोस्त हरी कछुआ बहने लगता है। वो चिल्लाता है, चीकू बचाओ। जंगल के सारे जानवर चीकू की तरफ देखते हैं। अब असली वक्त चीकू का था। चीकू ने पहली बार अपनी सुंदर पूंछ की चिंता छोड़कर हिम्मत दिखाई। वो अपनी लंबी पूंछ को नदी में फैलाता है। कछुआ पूंछ को पकड़ लेता है और चीकू जोर लगाकर उसे बाहर खींच लेता है। पूंछ के कुछ पंख टूट जाते हैं, लेकिन कछुआ बच जाता है। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाते हैं। तोता बोलता है, चीकू आज तुमने असली सुंदरता दिखाई, दिल की। चीकू मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं सिर्फ नाचने वाला मोर नहीं, अब मैं सबका दोस्त हूँ। धीरे धीरे चीकू के नए पंख उगाते हैं और पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। अब चीकू रोज नाचता तो है, लेकिन पहले जंगल के हर जानवर की मदद भी करता है। सच्ची सुंदरता इंसान या मोर की शक्ल नहीं, उसके दिल और उसके काम में होती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं दूसरी वीडियो। उठ जाता, हल और बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट उसकी मेहनत का साथी होती। वो पसीना बहाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में एक ही सपना था, अच्छी फसल उगाना और अपने परिवार और गांव को खुशहाल बनाना। लेकिन उस साल मौसम ने धोखा दिया। बरसात देर से आई और फसल सूखने लगी। गांव के कई किसानों ने हार मान ली। कुछ ने तो कर्ज चुकाने की चिंता में खेती छोड़ने का सोच लिया। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात खेतों में मेहनत की, कोनी से पानी खींचकर खेतों में पहुंचाया, पौधों पर गोबर और जैविक खाद डाली। वो कहता, धरती माँ मेहनत पहचानती है, बस भरोसा रखो। धीरे धीरे बादल छाए और एक दिन अच्छी बारिश हुई। गांव के सूखे खेत हरे हो उठे। महीनों की मेहनत और उम्मीद रंग लाई। जब गेहूं की सुनहरी बालियां लहराने लगी, पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही होती है, किसान अर्जुन अपने मिट्टी के घर से बाहर निकलता है। उसका खेत पूरी तरह सूख चुका है और दरारों से भरा पड़ा है। गांव वाले कहते हैं, अब यहाँ घास भी नहीं उगेगी। बच्चे भी हंसते हैं और गाना गाते हैं, अर्जुन का खेत, बंजर का खेत। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वो बस आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, अगर धरती माँ को प्यार दूंगा तो वो जरूर जवाब देंगी। हर सुबह अर्जुन बैलों के साथ खेत की जुताई करता है। दोपहर में नदी से पानी लाता है और शाम को मिट्टी से छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी रोकता है। धीरे धीरे चिड़िया उसके खेत में आकर बैठने लगती हैं। हवा ठंडी लगने लगती है और खेत में छोटे पौधे उगने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अर्जुन खेत में लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसकी मेहनत से बनी नन्ही बेलें आपस में जैसे बातें कर रही हों। वे कह रही थी, हमें पानी देना मत छोड़ना, हम तुम्हें खुशियाँ लौटाएंगे। अर्जुन और भी उत्साह से काम करता है। वो खेत में गाना गाता है, पौधों को पानी पिलाते समय उनसे बातें करता है और खेत धीरे धीरे एक बगीचे जैसा हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बाद चमत्कार होता है। सिर्फ गेहूं या धान ही नहीं, बल्कि खेत में अलग अलग रंगों की सुनहरी फसलें झूमने लगती हैं, मानो धरती ने इंद्रधनुष बो दिया हो। गांव वाले भागते हुए आते हैं और दंग रह जाते हैं। बच्चे कहते हैं, वाह, अर्जुन अंकल का खेत तो जादुई खेत बन गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब अर्जुन से सीखने लगते हैं। अर्जुन कहता है, ये जादू नहीं, ये मेहनत और विश्वास की ताकत है।
जब हम धरती माँ का ख्याल रखते हैं तो वो हमें सोने से भी कीमती खुशियाँ लौटाती है। अब गांव का हर किसान अपनी जमीन को प्यार और मेहनत से संभालने लगता है। गांव हरा भरा हो जाता है और बच्चे अर्जुन की कहानी सुनकर सीखते हैं कि मजाक उड़ाने वालों के बातों में ना जाकर सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सोना उगलता है। फुरफुरी नगर की एक सुनहरी सुबह थी। मोटू और पतलू पार्क में बैठे थे। मोटू जम्हाई लेते हुए बोला, पतलू, अगर मैं पुराने जमाने में चला जाऊं तो वहाँ के समोसे कैसे होंगे? पतलू मुस्कुराते हुए बोला, पहले ये तो बता, तू टाइम मशीन चला पाएगा? तभी दोनों डॉक्टर झटका की लैब पहुँचे। डॉक्टर झटका खुशी से बोला, देखो मेरे दोस्तों, ये है मेरी नई टाइम मशीन। इससे तुम अतीत में जा सकते हो। मोटू की आंखें चमक उठी। तो चलो पतलू, पुराने जमाने में समोसे खाने चलते हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, लेकिन मोटू ने मशीन का बड़ा लाल बटन दबा दिया। धड़ाम की आवाज के साथ दोनों पुराने जमाने में पहुंच गए। चारों ओर राजा महाराजा, घोड़े गाड़ी और ढोल नगाड़े थे। पतलू हैरान रह गया। मोटू, ये क्या कर दिया तूने? तभी मोटू को समोसे की खुशबू आई और वो सीधा राजमहल के रसोई घर में घुस गया। चिल्लाया, चोर, समोसे चुराने आया है। सैनिकों ने मोटू को पकड़ लिया। पतलू भागता हुआ आया और बोला, हम चोर नहीं, भविष्य से आए हैं। राजा ने कहा, भविष्य से? तो तुम लोग जादूगर हो। राजा ने उन्हें जादू दिखाने का आदेश दिया। पतलू डर गया, लेकिन मोटू ने मशीन का बटन दबा दिया और धड़ाम, अचानक सब लोग भविष्य के कपड़ों में आ गए। राजा डरकर भाग गया। भूत भूत। पतलू ने जल्दी से मशीन ठीक की और दोनों वापस अपने समय में लौट आए। डॉक्टर झटका गुस्से में बोला, मेरी मशीन तोड़ दी तुमने। मोटू मुस्कुराकर बोला, लेकिन राजा के समोसे कमाल के थे। पतलू बोला, अब बस चाय और बिस्किट से काम चलाओ। मोटू बोला, अगली बार डायनासोर के टाइम में चलते हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, बचाओ फिर मुसीबत आने वाली है, और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और मजेदार वीडियो लाते रहें।